अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो भी बीफ कौरमा, जो मैं आज अपने तरीके से आपको अपने मसाले से, कोई डिब्बे से नहीं सिखाऊंगी, अपने मसालों से सिखाऊंगी। तो चलिए हम अपना कौरमा बनाने की तैयारी करते हैं। तो आप देखिए, मैंने कोई बाज़ार का मसाला नहीं डाला, सब अपने डाले हैं। और अब मैं आपको बताऊं, जो असल कौरमे का मज़ा और लुक आता है और खुशबू आती है, वो मैं इन चीज़ों से दूंगी। मैंने यहाँ एक दरमियानी प्याज को बारीक काट के इसको मैंने फ्राई कर लिया है। 1 कप दही है। अच्छा, दही में मैं प्याज और दही को मिलाकर मैं ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है। अब यहाँ हम सूखे मसालों पर आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास काली मिर्चें हैं, लौंग है, एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा है, और एक तेज़पत्ता है, चंद छोटी इलायचियाँ हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, और जायफल और जवत्री है थोड़ी, और एक बादियान का फूल मैंने उसमें डाला था, और एक बादियान का फूल इसमें, और 2 छोटी मैंने बड़ी इलायची ली है। अच्छा, मैं इनको रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने के बाद इनको मैं पीस लूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी ये चीज़ें मैं किस पॉइंट पर ऐड करूँगी। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने प्याज और दही को ग्राइंड करने। तो आए, अब हम सूखे मसाले जो हैं वो अपने रोस्ट कर लें। इनको बिल्कुल हल्के, जब खुशबू आने लगेगी तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ठंडा करके। ठीक है। दही और प्याज तो मैंने ग्राइंड कर लिया, वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। अब मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। इसको ग्राइंड करके फिर हम दोनों चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। इसको हल्की आंच पे, इसको बिल्कुल जब खुशबू आने लगेगी तो हम उतार लेंगे। ये जो सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, इससे मैं कौरमे का जो है, मैं जब बनाती हूँ तो इससे कौरमे का खुशबू आती है और कौरमे का लुक आता है। तो देखिए, मैंने कोई बाज़ार का जो है मसाला नहीं इस्तेमाल किया, मैंने अपने मसाले से पकाया है। और मैंने मेरे यहाँ मेहमान भी आते हैं तो मैं इसी तरकीब से अपने कौरमा बनाती हूँ, और सबको पसंद आता है। मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आता है। तो अब ये मेरा रोस्ट हो गया। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी, और फिर इसको ग्राइंड करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने प्याज और दही एक साथ ग्राइंड कर लिया है, और ये ड्राई इंग्रेडिएंट थे मेरे पास जो मैंने आपको दिखाए थे कि लास्ट में मैं भुनने के बाद ऊपर से डालूंगी, जिससे इसका बहुत अच्छी खुशबू, ना कौरमे की जो असल खुशबू होती है वो आएगी। और ये जूलियन कटी हुई अदरक है, ये मैं इस पर स्प्रिंकल करूँगी बाद में। ठीक है। हमारा कौरमा इन मसालों से बहुत अच्छा बनने वाला है। आप लोग भी इन मसालों से मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और अपने घर वालों को एंजॉय कराएं। वो कहीं से ये नहीं कहेंगे कि आपने डब्बे का डाला है या आपने बाहर से मंगाया है। आप कोई तारीफ़ किए बगैर रहेंगे नहीं। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ गोश्त गलने के बाद। ठीक है। कि मैंने आपको बताया, आज हम कौरमा बना रहे हैं, और कौरमे के लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया, उसमें आधा कप घी डाला है। अच्छा, मैं घी से बनाती हूँ। घी से बहुत अच्छा मज़े का बनता है और अच्छा फ्लेवर आता है घी का। मैं तो ये गरम हो गया है, और मैं अब इसमें ये आपको दिखा दूँ। मैं ये 4 से 5 दरमियानी प्याज लिया, रफली चॉप की है मैंने, कोई बारीक नहीं की, कुछ नहीं किया। अच्छा, और यहाँ असल जो है वो बीफ का गोश्त है 1 किलो मेरे पास, चिकनाई वाला थोड़ा सा, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन है। एक मैंने टमाटर लिया है जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है, एक लीजिएगा, और छोटे साइज़ का, इसे कलर देने के लिए होता है। और यहाँ मसालों पे हम आ जाते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है, 2 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा, और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिए, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, और 7 से 8 मैंने काली मिर्चें ली हैं। ये 4 से 8 मेरे पास लौंगे हैं। अच्छा, ये बादियान का फूल है, मैंने 1 लिया है, और ये टूटा हुआ है हमारे पास इसलिए, और 2 श्रीमेन के टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, और 2 बड़ी इलायची है, और ये 2 तेज़ पत्ता है। तो अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ मैंने एक पैन रखा है, और पैन में मैंने आधा कप घी डाला था,
और अब ये गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने आपको बताया 4 से 5 दरमियानी प्याज मैंने रफली चॉप किए, ये भी इसमें चली जाएगी। ये मैंने चेक कर ली। इसको मैं पिंक करूँगी, मैं इसको ब्राउन नहीं करूँगी। अच्छा हाँ, ये पिंक होती है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए हमारी जो प्याज है, देखिए ब्राउन नहीं हुई है, पिंक हो गई है। अब हम इस पॉइंट पर हम जो है गोश्त हमने 1 किलो लिया है, हम वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, और इसी के साथ हम अदरक लहसुन डालकर हम इसको 3 से 4 मिनट को भूनेंगे ताकि इसका गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, अब हम उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि हमें आगे क्या करना है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर चेंज हो गया। हमने 3 से 4 मिनट सिर्फ भूना है, उसका वो गोश्त का कलर चेंज हो गया। और अब हम इसी के साथ हम अपनी टमाटर प्यूरी डाल देंगे। जो मैंने एक छोटा टमाटर लिया था उसको ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, अब सारे मसाले तो मैं आपको बता चुकी थी, सिर्फ मैंने ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। छोटी इलायची नहीं डाली थी, हरी इलायची जिसे हम कहते हैं ये है, तो ये भी मैंने ऐड कर ली है। तेज़ पत्ता है, बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, और लौंग है, काली मिर्च है, नमक है, कश्मीरी लाल मिर्च है, धनिया है, और लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च है। तो अब हम इसको भी हम साथ में ऐड कर देंगे, बिल्कुल इस तरह जैसे हम लोग से आलू गोश्त बनाते हैं ना, इस तरह। और बाकी के मसाले पे मैं आपको बताऊंगी कि ख़ोरमे का उसमें जो अरोमा किस तरह आता है, तो वो मैं सारे मसाले आपको बता दूंगी। अच्छा, अब हम इसे डालकर खूब 5 मिनट हम इसे भूनेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, ताकि हमारे मसाले थोड़े से भुन जाए, थोड़ा सा गोश्त का और कलर चेंज हो जाए। ठीक। अच्छा, अदरक लहसुन का मैंने आपको नहीं बताया था, 1 टेबल स्पून अदरक डाली थी, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाला था। ठीक है, मैं आपको दोबारा फिर वर्बली से सारी जो है रेसिपी एक दफ़ा दोहरा दूँगी। अच्छा, अब ये यहाँ मैं 2-3 मिनट या 5 मिनट मैं भूनती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये देखिए हमने मसाले भून लिए हैं इसके साथ, गोश्त के साथ, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इस पॉइंट पर हम गर्म पानी ऐड करेंगे, ठंडा पानी नहीं ऐड करेंगे। आप भी जब भी गोश्त, चाहे वो कोरमा हो, चाहे आलू गोश्त हो, चाहे कोई भी सब्ज़ी आप डाल रहे हो गोश्त बनाने के लिए, तो आप गोश्त गलाने के लिए जो है नीम गर्म पानी डालें। अच्छा, अब यहाँ मैंने 1 मग्गा पानी डाला है, अब इसके 2 और डालूँगी मैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है 3 मग्गे, और अब मैं इसे बीच में चेक भी कर लूँगी। तकरीबन ये तकरीबन 1 घंटा हमारे गोश्त को लगेगा अच्छा गलने में, हमें बहुत अच्छा और सॉफ्ट गलाना है। तो अब हम इस पॉइंट पर इसका ढकना ढक देते हैं, और ढकने के ऊपर हम वेट रख देते हैं इस तरह, और आँच को धीमा कर देते हैं। अच्छा, धीमी आँच रखिएगा, धीमी आँच में जल्दी जो है खाना जो गलता है, ख़ासतौर पे गोश्त। सही, उसके बाद हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे और आपके सामने भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मिलते हैं हम। ये अब हम ढकना हटाकर देख लेते हैं कि हमारा गोश्त कितना गला, और अगर नहीं गला है और पानी है तो फिर हम उसे और मज़ीद पकने देंगे। और मैंने बीच में भी चेक कर लिया था। अच्छा जनाब, नहीं, अभी हमारी है ना गोश्त में कसर रहती है, और आपको ये भी नज़र आ रहा होगा इसमें पानी है, तो इंशाल्लाह इसी पानी में वो बाकी का गोश्त जो कसर रह गई है वो गल जाएगा। तो फिर हम उसके बाद मिलते हैं आपसे। ठीक है, ढकना हटा के देखते हैं कि गोश्त हमारा गला और पानी ख़त्म हुआ या नहीं। जी देखें कितना अच्छा कलर आया है। अभी हमने जबकि मसाले जो पीसे थे वो नहीं डाले हैं, जो असल इसके मसाले, और हमारा गोश्त हम देख लेते हैं कि गला कि नहीं गला। हम इसमें चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखें, आपको दिख रहा होगा हमारा गोश्त गल गया है। तो अब हम इस पॉइंट पर
हाँ, और आप ये देखें कि मैंने सारे साबुत मसाले, प्याज व्याज कितनी मोटी डाली थी इसमें सब अभी हमने भूना भी नहीं है और इसमें ये सब है ना पिस गया। अच्छा, अब जो मैंने ना प्याज और तली हुई प्याज और दही था, अब वो मैं ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद आप देखिएगा क्या कलर आता है इसका। इसको अच्छी तरीके से मैं आपके सामने देखिए मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको भूनूंगी, 5 से 10 मिनट भूनूंगी अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए अभी हमने इसमें दही और तली हुई प्याज आपके सामने डाली और इसका कलर आप चेक करें ज़रा कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और अभी हमें इसको मज़ीद भूनना है। भून के फिर हम इसे दम पर रखेंगे। और जो मेरा होममेड मसाला मैंने आपको ड्राई मसाले पीस के और ग्राइंड करके दिखाए थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी और जूलियन कटी हुई अदरक डालूँगी। तो फिर आप खुद देखिएगा। और अभी इससे पूरे घर में इतनी खुशबू है और जब होममेड मसाला इसमें जाएगा खुशबूदार, बड़ा मज़ेदार, और तो फिर कितना अच्छा लगेगा। ठीक है ना। आप लोग भी इस रेसिपी को मेरी फॉलो करें, मुझे बहुत खुशी होगी और बहुत अच्छा बनेगा। आप भी इस रेसिपी से बनाएं प्लीज़। और दूसरे ये कि एक मेरी बहन है या मेरी बेटी कह लीजिए, उन्होंने पूछा था कि बच्चों के पैम्पर बांधने से रैशेज़ हो जाते हैं। तो उसका मैं आपको ये बताऊं कि बहुत से लोग तो कॉर्नफ्लोर लगा देते हैं और फिर पैम्पर बांधते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं कीजिए। मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ, वो आप फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी सही होगा। मेरे पोते के तो बहुत ज़्यादा हो गए थे रैशेज़ जब वो छोटा था। जब हम उसे पैम्पर बांधते थे तो वो बहुत उसके रैशेज़ हो गए थे और ज़ख़म हो गए थे। रोता था, वो रात में सोता नहीं था। फिर हमने उसे सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल लिया, उसमें उसी मिक़दार में पानी डालें। पानी डाल के वो मिक्स करें और मिक्स करके उसके पूरे जिस्म पे लगा के फिर उसको जहाँ रैशेज़ हुए वहाँ और उसको पैम्पर पहनाएं। देखिएगा सुबह से शाम तक आप 1-2 दफ़ा ये रेमेडी करेंगी तो बहुत आराम आ जाएगा और बच्चा सुकून से सोएगा। ठीक है ना। ये ज़रूर अब मेरी जो बेटियां हैं या मेरी बउएँ हैं, ये जिनके छोटे न्यूबॉर्न बेबी बच्चे हैं या 2-3 साल के हैं जो पैम्पर्स से उनके रैशेज़ हो जाते हैं, वो ज़रूर ये अप्लाई करें ये वाली रेमेडी। ठीक है। अब मैं इसे थोड़ी देर भूनूंगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं जो ड्राई मसाला है वो फिर आपके सामने उसको मिक्स करूंगी। देखिए ये मेरा वो गोश्त जो है ये भून गया है। अब इस पॉइंट पर मैं जो होममेड जो मेरा मसाला था खुशबूदार वो मैं ऐड करूंगी। 1.5 टेबल स्पून। ठीक है। और इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने वाली है और इसको डालकर हम खुला नहीं छोड़ेंगे और इसमें थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक डालेंगे। ठीक, आप देखिएगा। और अब मैं बिल्कुल दम वाले स्टीम कर देती हूँ इसकी, ताकि ये और ज़्यादा इसका जो है ना रोगन ऊपर आ जाए। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए, ये मैं ऊपर ऐसे दिखाऊंगा आपको। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब मैं इसे दम पे लगाती हूँ और इसको बंद कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ डिश आउट करने के बाद। अब ढक्कन खोल के देखते हैं, हमारा जो कोरमा है वो दम हो गया है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितना अच्छा कलर आया है इसका। और मैं आपको बताऊं कि देखिए कितना दानेदार बना है। ये देखें करीब से, आप देखें कितना दानेदार बना है और बहुत अच्छी खुशबू घर में फैली हुई है। और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आप भी बनाएं। और हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास इस कोरमे का ऑर्डर भी आया था जो मैंने बना कर दिया और उनके मेहमानों ने खाया। जिनका ऑर्डर था तो उनके मेहमानों ने खाया और वो लोग बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। तो मैं आपको इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये कोरमा बहुत मज़े का बनता है। आप लोग बनाएं और रेसिपी को फॉलो करें। और हाँ, मैं जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली बहुत अच्छी रेसिपी आप सबको मिल सके। ठीक है।
तो अब मैं डिश आउट करती हूँ, डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो आपने देखा हमारा क़ोरमा जो है वो तैयार हो गया है और हमने उसे डिश आउट कर लिया है। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि मेरी रेसिपी से आपको क़ोरमा कैसा लगा। और इससे पहले अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको जल्द से जल्द मिले। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।